Do you follow Stoicism? What are the tenets of Stoicism? Stoicism and meditation have helped me the most. Stoicism. You made a great decision clicking on this video because this might be the most productive video you will see today. Today we are going to talk about Stoicism, एक ऐसी फिलोसॉफी जिसका मेरी लाइफ में तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है and I wish the same for you. So let's begin. The first thing is what is Stoicism? The complete foundations. स्टोइसिज्म हेलेनिस्टिक पीरियड में आया था जो कि था 323 BC से लेके 31 BC तक, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ से लेके बैटल ऑफ एक्टियम तक। और उस समय मेजरली 3 स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए। द फर्स्ट वन वॉज एपिक्यूरियनिज्म जिसका फोकस हैप्पीनेस और प्लेजर पे था। द सेकंड वन वॉज स्केप्टिसिज्म जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो कि मेजरली क्वेश्चनिंग के ऊपर बेस्ड था। एंड फाइनली द थर्ड वन विच वॉज स्टोइसिज्म। अथेनियस में एक जगह थी स्टोइका प्लोइकी, वहां पे कई सारे फिलोसोफर्स आके अपनी अपनी फिलोसॉफीज डिस्कस किया करते थे। उन्हीं में से एक बंदा था जीनो, और क्योंकि मेजरली वो अपनी फिलोसॉफी स्टोइका प्लोइके पे सिखाया करता था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पेंटेड पोर्च, इसलिए स्टोआ से डिराइव करके उसकी फिलोसॉफी का नाम पड़ गया स्टोइसिज्म। अब स्टोइसिज्म में थोड़ा सा डेप्थ में जाने के लिए हमको 5 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला, डायक्टमी ऑफ कंट्रोल, और इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में सिर्फ 2 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकंड वन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे जजमेंट्स और हमारे वैल्यूज़। और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीज़ें हैं पास्ट, लोगों के जजमेंट हमारे बारे में। द सेकेंड पॉइंट इज वर्च्यू इज़ द हाईएस्ट गुड। स्टोइक्स का मानना है कि पैसा, फेम, ये सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले प्राइमरी 4 वर्च्यूज आते हैं। फर्स्ट वन इज विजडम। स्टोइसिज्म पूरी की पूरी तरीके से रैशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, तो विजडम सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है स्टोइसिज्म का। द सेकेंड थिंग इज करेज। द थर्ड वन इज जस्टिस एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज टेम्परेंस। एंड ये सारे वर्च्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम्हारे पास विजडम है पर करेज नहीं है तो तुम क्या सही है जान लोगे पर कर नहीं पाओगे, और अगर तुम्हारे पास करेज है और विजडम नहीं है तो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर दोगे। और इसी चीज़ के ऊपर स्टोइसिज्म में टुकैलिडीज का एक कोट है, द सोसाइटी दैट सेपरेट्स इट्स स्कॉलर्स फ्रॉम इट्स वॉरियर्स विल हैव इट्स थिंकिंग डन बाय कावर्ड्स एंड इट्स फाइटिंग डन बाय फूल्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में सारी चीज़ों का एक नेचुरल ऑर्डर है, एक फ्लो है। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग नेचुरल ऑर्डर को हम लोग छेड़ नहीं सकते। दिन के बाद रात होती है, नेचुरल ऑर्डर है। पैदा होने के बाद एक दिन सबको मरना है, नेचुरल ऑर्डर है। और इसी टाइप से लाइफ में जो भी एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं हम लोगों के साथ में जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऑल दीज इवेंट्स आर वेटिंग टू हैपन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। सो द बेस्ट एंड द मोस्ट रैशनल अप्रोच टू दैट इज एक्सेप्टिंग द नेचुरल ऑर्डर एंड एक्सेप्टिंग योर फेट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज इमोशनल रेजिलियंस। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और किसी गाड़ी पे लग जाता है, तो आपके पास इस सिचुएशन में 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप जाके सॉरी बोल दो, सेटलमेंट कर लो। एंड दूसरा ऑप्शन कि आप जाके चढ़ जाओ सामने वाले पे। दूसरे केस में आपका एक्शन पूरी तरीके से इमोशन बेस्ड है। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल रेजिलियंस टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। जबकि आपको मालूम है कि उसके बाद में गाली गलौच होगी, हो सकता है मारपीट हो सकता है कि ये सिचुएशन और भी ज़्यादा एस्केलेट कर जाए। पीपल आर इवन किल्ड इन दिस टाइप ऑफ रोड रेज केसेस। तो अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लिया तुमने, पर हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस लग जाए। हो सकता है कि तुमको फॉरेन पढ़ने जाना हो, और क्योंकि तुम्हारे ऊपर केस लगा है तुम जा ना पाओ। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शंस। मेजॉरिटी लोग इतने कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग में सिर्फ कूड़ा भर के रखा हुआ है। ऑल दे डू इज कंज्यूम, दे कैन नॉट राइट देयर ओन थॉट्स इन अ पीस ऑफ पेपर। द मोस्ट रिनाउंड स्टोइक एम्परर विच वॉज मार्कस ऑरेलियस, तो वो सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ करते थे वॉज जर्नल, कि उन्होंने कल क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उनको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए क्या क्या दूसरी चीज़ें करनी चाहिए। नाउ द फाउंडेशंस आर क्लियर, तो हम लोग फाइनली आगे बढ़ सकते हैं कि फिलोसॉफी एक्चुअली में बनाई किसने और हम लोग उनकी लाइफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। चैप्टर 2, द ग्रेटेस्ट स्टोइक फिलोसोफर्स। ज़ीनो द सिटियम, द फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म। 334 BC में साइप्रस में एक मर्चेंट था जिसका पर्पल डाई का बिजनेस था। एंड पर्पल डाई उस टाइम की एक बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी थी बिकॉज उसे रॉयल फैमिलीज यूज़ किया करती थी। मतलब ज़ीनो रिच था, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन वो सारा का सारा सामान लेके जा रहा था एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड एक स्टॉर्म आया और उसकी शिप डूब गई। ज़ीनो तो बच गया, उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई एक बार में एक शिपरेक में ख़त्म हो गई। एक दिन वो अथेनियस में, जो कि उस टाइम का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, वहाँ पे जाके वो बुक्स पढ़ रहा था सोक्रेटिस की और प्लेटो की। उसे वो पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और उसने शॉपकीपर से जाके पूछा कि भाई मेरे को फ़िलोसॉफी सीखनी है, मैं कहाँ पे जाऊँ। ओनर ने एक बूढ़े से दिखने वाले आदमी की तरफ इशारा किया जिसका नाम था क्रेट्स ऑफ थीप्स, जो कि एक साइनिक फिलोसोफर था। ज़ीनो उसके पास में गया और उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, तो उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ज़ीनो ने क्रेट्स से बहुत दिन तक उसकी फिलोसॉफी के बारे में सीखा एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ तो भी मिसिंग है। वो पेंटेड पोच पे गया और वहाँ पे उसने अपने फिलोसॉफी के लेक्चर्स देने चालू कर दिए और धीरे धीरे करके स्टोइसिज्म एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट में इवॉल्व हो गया। नाउ ज़ीनो की लाइफ से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अमोर फाटी।
जिसका मतलब है एक्सेप्ट योर फेट। शिपरेक होने के बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका बिजनेस अब डूब चुका है एंड ही नीड टू मूव ऑन एंड डेडिकेट हिज लाइफ टू समथिंग एल्स। द सेकंड थिंग इज ही फोकस्ड ऑन इनर वेल्थ। मे बी अगर वो शिपरेक नहीं होता तो आज उसके बारे में कोई जानता भी नहीं। द ओनली रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट हिम राइट नाउ इज बिकॉज इम्पैक्ट छोड़ के गया वो। उसने अपना खुद का एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया जिसे लोग आज तक पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे फिलोसोफर की जिसका नाम है एपिक्टेटस, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्लेव फिलोसोफर। एपिक्टेटस की कहानी मानो सबसे डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि वो स्लेव था। एपिक्टेटस का मास्टर था एपाफ्रोडिटियस, जो कि एम्परर नेरो का सेक्रेटरी था। एक दिन एपाफ्रोडिटियस का मूड खराब था तो उसने ऐसे ही एपिक्टेटस की टांग पकड़ी और तोड़ दी। एपिक्टेटस के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई पेन नहीं था। ही जस्ट एक्सेप्टेड व्हाट जस्ट हैपेंड टू हिम। जब बाद में एपिक्टेटस एक फिलोसोफर बना तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें उस समय गुस्सा क्यों नहीं आया। तो एपिक्टेटस का रिस्पॉन्स था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी भी उसकी थी, क्योंकि मैं उसका स्लेव था। तो जब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम गेटिंग एंग्री, गेटिंग डिप्रेस्ड। The main teaching of Epictetus is the response is always heavier than the situation. Situation क्या है वो मैटर नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स मैटर करता है। और हमारी लाइफ कितनी फुलफिलिंग होगी वो हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट फिलोसोफर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेनेका। सेनेका एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिलोसोफर है क्योंकि इसकी सिचुएशन जस्ट अपोजिट थी एपिक्टेटस से। एपिक्टेटस जहाँ पे एक स्लेव था, सेनेका एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी और पावरफुल एडवाइसर। ही वॉज द एडवाइसर ऑफ नेरो। नेरो हिस्ट्री के सबसे नोटोरियस एम्परर्स में से एक था। उसने अपनी माँ को मरवा दिया था, उसने अपनी बीवी को मरवा दिया था, उसने एलिजेडली रोम में एक बार आग लगवा दी थी। सेनेका ने कई बार नाकाम कोशिश करी नेरो को एक अच्छा इंसान बनाने की, बट ही ऑलवेज फेल्ड। 41 AD में एम्परर क्लॉडियस ने सेनेका के ऊपर फॉल्ट एक्विजिशंस लगाए कि उसने एम्परर नेरो को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची थी। और जहाँ पे बाकी लोग रो रहे थे सेनेका के लिए, सेनेका वॉज डेवलपिंग द न्यू स्कूल ऑफ थॉट विच वॉज स्टोइसिज्म। ही वॉज कंटिन्यूसली डिबेटिंग विद स्कॉलर्स एंड ही टर्न्ड एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। सेनेका को इनोसेंट होने के बाद में भी डेथ पनिशमेंट मिली, सेनेका ने उसे कामली एक्सेप्ट कर लिया। सेनेका बिलीव्ड इन एक्सेप्टिंग फेट एंड लेइंग ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। उसने अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे जाना है पर मैं पीसफुली जाऊंगा। और सेनेका लिटरली मरते तक अपनी फिलोसॉफी नॉलेज को शार्पन कर रहा था और अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली सिखा रहा था। सेनेका की कोर टीचिंग्स है लाइफ इजंट शॉर्ट, वी जस्ट वेस्ट मोस्ट ऑफ इट। एंड वन ऑफ हिज राइटिंग्स दैट आई लाइक द मोस्ट इज वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। और सेनेका ने ये चीजें सिर्फ बोली नहीं थी, उसने ये चीजें जी थी। जब उसे डेथ पनिशमेंट मिली, ही वॉज नॉट क्राइंग अबाउट इट ऑल डे, ही वॉज कंटिन्यूसली डूइंग हिज वर्क बिकॉज ही नोस कि उसे डेथ पनिशमेंट मिल चुकी है, उसे आज नहीं तो कल मरना है। बट ही डिडंट लेट इट अफेक्ट हिज वर्क एट ऑल। Last but not the least, the next philosopher we are going to discuss, Marcus Aurelius, the philosopher king. Marcus Aurelius was the Roman emperor from 161 AD to 180 AD. रोमन एम्पायर उस टाइम पे इतना बड़ा था कि आज उसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका सब कुछ आ जाएगा। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम जिसको चाहो उसको मार सकते हो, जितना पैसा चाहे उतना खर्च कर सकते हो। यू लिटरली हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड, सेक्स, कपड़े, खाना, एवरीथिंग। देयर वाज लिटरली अ किंग जिसका नाम एडोल्फ फ्रेडरिक था, जो कि ओवर ईटिंग के कारण मारा गया। ले लिया भाई जितना खाना चाहिए था, कपड़े, दारू, एवरीथिंग। पर हिस्ट्री में जितने भी सबसे पावरफुल एम्परर थे, दे रियलाइज्ड देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन प्लीजिंग योर टेस्ट बड्स एंड योर जेनाइटल। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दीज पीपल इफ नॉट प्लेजर? मार्कस ऑरेलियस इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पलरी लीडर। अब उनके थॉट्स और उनकी फिलोसॉफी क्या थी, लेट्स सी। एक और चीज, अगर किसी को भी स्टोइसिज्म के बारे में इससे ज्यादा सीखना है, यू डू नॉट नीड टू टच एनी अदर पीस ऑफ टेक्स्ट अदर देन मेडिटेशंस व्हिच वाज रिटन बाय मार्कस ऑरेलियस। मार्कस की राइटिंग्स में आपको सेनेका से लेके एपिक्टेटस तक की सारी टीचिंग्स एक कंडेंस फॉर्म में मिल जाएगी। इनफैक्ट जिन लोगों ने मार्कस को फिलोसॉफी सिखाई वो स्टोइक फिलोसोफर्स ही थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड लीडर्स ऑफ रोम। मार्कस के बाद लिटरली उनके जैसा कोई भी एम्परर नहीं हुआ। रोमन हिस्टोरियन कासिस डियो रोट दैट मार्कस डिड नॉट मीट विद द गुड फॉर्च्यून दैट ही डिजर्व्ड, फॉर ही वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन अ मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स थ्रू आउट प्रैक्टिकली हिज एंटायर लाइफ टाइम। अब जानते हैं कि मार्कस ऑरेलियस के ऊपर क्या क्या परेशानियां आई थी उस टाइम पे। द फर्स्ट थिंग वाज वॉर, क्योंकि जर्मनी ट्राइब्स कंटिन्यूअसली अटैक्स कर रही थी। जिस समय मार्कस एम्परर थे उस टाइम पे एंटोनाइन प्लेग भी फैला था, जिसके कारण मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। व्हाइल ऑल दैट ही आल्सो सफर्ड पर्सनल ट्रेजेडीज बिकॉज मल्टीपल ऑफ हिज चिल्ड्रन डाइड एंड हिज वाइफ एलिजेडली हैड अफेयर्स। हिज जनरल बिट्रेड हिम, और जब मार्कस रोम में नहीं थे तो उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। बट ही स्टिल मैनेज टू रिमेन काम and handled all these situations. Now we are going to go through the greatest stoic text of all time, which is Meditations. Marcus Aurelius ने total 12 books लिखी थी, which were not exactly books. It was his personal journals. It is not literally possible to cover all these things in just a single video. So I am going to cover the 5 most important topics that Marcus covered in his writings. Marcus Aurelius ने अपनी सारी writings में एक चीज में बहुत ज़्यादा focus किया है, live in present.
Worries about the future and regret about the past are the main causes of suffering. He wrote, "Never let future disturb you. You will meet, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present." The second lesson was, embrace imperfections. Marcus often make an agony of seeing time as a river. It's never useful to remind us to live in the present and forget the past, but also to remember that legacy after you die is meaningless because eventually no one will remember you. Marcus constantly remind करवाते हैं अपने आप को, it will not be long before you will have forgotten all the world, and in a little time of all the world will forget you too. The third thing was, your thoughts shape your life. Meditations की probably the most famous line, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. अब सारी चीज़ें स्पून फीड नहीं करूँगा, you are smart enough to understand this. The fourth thing is, do your duty without expectations. मार्कस कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि एक्शन लो और रिजल्ट्स की चिंता मत करो. वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट what a good man should be. Just be one. The fifth and the last point is, we are all connected. Now humans are social creatures. हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम लोग isolated नहीं रह सकते, and हम सब लोगों के actions एक दूसरे को affect करते हैं. Marcus often writes that how people should come together for common good and not just be selfish for themselves. So ladies and gentlemen, ये था हिस्ट्री का सबसे greatest stoic text. I hope कि you enjoyed the video. हम लोगों ने इसमें कुछ भी इन डेप्थ कवर नहीं किया है. दिस वॉज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइसिज्म. अगर तुम में से लिटरली कोई भी इंटरेस्टेड है टू रीड मोर अबाउट स्टोइसिज्म, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दूंगा, बिकॉज मैं अगर ऐसे 10 वीडियोज़ भी बना दूँ तो वो भी कम पड़ जाएंगे टू गो थ्रू द रियल डेप्थ ऑफ द टेक्स्ट. देयर आर सो मैनी वीडियोज़ लाइंड अप आफ्टर दिस, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट मी टू कवर, जस्ट कॉमेंट बिलो. पीस आउट.